जिससे कि आपका ज़्यादा समय भी ना लगे और चीज़ें बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात समझते हैं घातांक और करनी में क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं। देखिए सपोज करो a की पावर m है, क्या है भाई a की पावर m अगर मैंने लिखा है तो ये तो है इसका आधार मतलब बेस और ये है इसकी घात, ये है इसकी घात मतलब पावर, ठीक है। और इसी तरह से अगर दोनों का सेम चीज़ चलेगी भाई, यह है करनी, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आधार a हो जाएगा, इसका आधार a है यहाँ पर और ये जो है इसकी करनी है। करनी मतलब एक तरह से ये भी घात ही है, बस केवल अंतर क्या है, करनी का मतलब वो पावर जो बटे में आ जाए वही क्या कहलाएगी आपकी करनी, क्योंकि इसे क्या लिख सकते हैं भाई a की पावर 1/m लिखा जा सकता है इसे। तो छोटी सी बात समझिए अभी तक हमने क्या कि अगर a की पावर m लिखा गया है तो उसमें a आधार है और m है घात, और अगर करनी m a लिखा गया है तो इसका मतलब इसमें a आधार है और इसकी पावर या करनी जो क्या है, करनी कहूँ तो m है और पावर कहूँ तो 1/m है। अब करनी में एक चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे पहला जो चिन्ह आता है ये आता है अंडर रूट का, और अगर ये अंडर रूट का चिन्ह आ रहा है, अगर ये अंडर रूट का चिन्ह आ रहा है तो इसका मतलब 1/2 है। मतलब अगर आप करनी में कोई संख्या लिखना चाह रहे हैं, अगर आप करनी में कोई संख्या लिखना चाह रहे हैं तो कम से कम अपॉन में 2 लिखा जाएगा, 2 से कम कभी नहीं लिखा जाने का भाई, 1 कभी नहीं लिखा जाने का, और अपॉन में 0 तो कभी आता ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसका मतलब ही क्या है कि उसका मतलब ही है कि वहाँ पर पावर जो है उसकी क्या बनेगी 1/2, और अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 2 तो यहाँ अपने आप ही है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी करनी लिखेगा वो देगा आपको, ठीक है जी, वो यहाँ पर लिख के देगा, इसे लिख देंगे हम a की पावर 1/3 लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर n करनी a लिखा जाए तो a की पावर 1/n लिखा जाएगा। तो छोटी सी बात समझी अभी तक हमने, अब इनके चलते हैं फॉर्मूलों की तरफ। फॉर्मूले किस तरह से काम करते हैं भाई, लगभग सेम है, दोनों के सेम है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। देखिए पहला फॉर्मूला जो सबसे पहला फॉर्मूला है जिस पर मतलब लगभग ये मान के चले कि घातांक करने का बेस है, ये मान के चले कि आप 60% क्वेश्चन तो केवल यही करा देता है क्या कि a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या है a की पावर m+n। बात समझेंगे क्या है कि अगर आधार दो संख्याओं के बराबर है, जैसे यहाँ पर भी ये लिखा हुआ भैया और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ, और दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है, अगर दोनों संख्याओं के बीच में गुणा का चिन्ह है तो पावर क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, पावर को हम दोनों की क्या कर देंगे भाई, प्लस कर देंगे। लेकिन किसी कारण से दोनों के बीच में भाग का चिन्ह आ जाए तो पावर क्या कर देंगे, हम पावर माइनस में कर देंगे। पावर क्या कहें किस में कर देंगे भाई, माइनस में। तो छोटी सी बात समझिए कि अगर आधार समान है, अगर आधार समान है, संख्याएं 2 हो, 3 हो, 4 हो, ज़्यादा हो, मतलब 2 से ज़्यादा कितनी भी संख्याएं हों तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी पावर जोड़ सकते हैं, और अगर संख्याएं भाग में है तो क्या कर सकते हैं, आप उन दोनों की पावर को घटा सकते हैं। इसके बाद अगर a की पावर m की पावर n आया है, a की पावर m की पावर n आया है तो इसका मतलब पावर के ऊपर अगर पावर आई है तो इन दोनों की आप करते हैं भैया मल्टीप्लाई। क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगर बात करी जाए यहाँ पर कि a की पावर 0 अगर कहीं आ रहा है तो उसका मतलब 1 है, मतलब किसी की पावर भी 0 आए, a की पावर नहीं, किसी की पावर भी 0 आए तो उसका मतलब ही क्या है भैया, यहाँ पर 1 है। इसके बाद अगर बात करी जाए कि a की पावर n को भाग करा गया है b की पावर n से तो इसे लिखा जा सकता है a/b की पावर n, a/b की पावर n हम इसे लिख सकते हैं। मतलब क्या है, अगर पावर समान है, अगर घात समान है लेकिन आधार अलग है, अगर पावर समान है लेकिन है घात अलग तो क्या करेंगे, उन्हें बटे में लिखेंगे और उनकी क्या कर देंगे भैया, पावर लिख देंगे 1, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़
क्या है कि ये जितने भी फॉर्मूले हैं 1, 2, 3, 4 और 5, ये जितने भी फॉर्मूले हैं ये सारे दोनों तरफ से चलते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो कभी, केमिस्ट्री में क्या है कि वो जो है वहाँ पर अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया चलती हैं जो दोनों तरफ काम करती हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से ये फॉर्मूले भी क्या है भाई, दोनों तरफ ही काम करते हैं। और बिल्कुल काम करते हैं हम घातांक में, उसी तरह से करते हैं हम काम करने में। देखिए करने में क्या है, करने में कुछ नहीं है ज़्यादा, कि अगर दो करनी सेम है, अगर दो करनी सेम है और दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर करनी सेम आने के बाद उन दोनों के अंदर हो जाएगी भाई गुणा। और दूसरा भी इस तरह से चलेगा, अगर इन दोनों की कर रहे हैं हम भाग, अगर इन दोनों की कर रहे हैं हम भाग तो करनी तो एक ही बन जाएगी और दोनों संख्याएं भाग में चली जाएंगी। तीसरी बात, अगर डबल करनी आ रही है भाई, एक बार m लिखा उसने और दूसरी करनी अंदर लिख दी n a, तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब एक करने के ऊपर लिख सकते हो अब m n। ठीक है जी। चौथी बात, अगर आपका कहीं क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है, अगर आपका कहीं कोई, चाहे वो घातांक की बात करूँ चाहे मैं करने की बात करूँ, दोनों में ही लगेंगी बात। चलो घातांक में लिख देता हूँ, अगर कहीं a की पावर माइनस n आ रहा है तो इसे 1/a की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है। करने में लिख देता हूँ क्या, अगर यहाँ पर कोई करनी दी है और उसकी उतनी ही पावर कर दें, उसकी उतनी ही पावर कर दें तो जो अंदर की संख्या है वो आ जाएगी भैया बाहर। तो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जिनको आप समझ ले, याद कर ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर याद भी नहीं है तो मैं समझा दूंगा आपको क्वेश्चन, ऐसा समझा दूंगा कि आप अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। इस तरह से हम काम करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने आता हुआ, यह है 23 की पावर 2.8, 23 की पावर 2.8 गुणा 23 की पावर 7.2 गुणा 23 की पावर 3.6 बराबर, यहां पर है 23 की पावर निकालनी है आपको क्या है। ठीक है जी। तो जो पहला फॉर्मूला था उसी को लगाना है। क्या था, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। क्या बताया था हमने, a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। ये काम करना भाई। एक जगह यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, तो यहाँ 23 है, कल को यहाँ 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, कुछ भी हो, लेकिन ये संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक है। आधार सेम है, बिल्कुल है भाई। 23 यहाँ पर है, 23 यहाँ पर है, 23 यहाँ पर है, बीच में क्या है, गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। और मैंने पहले ही बताया था, संख्याएं 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना, अगर गुणा आ रही है तो दोनों, मतलब जितनी भी संख्या है 2, 3 जितनी भी संख्या है उन सबकी पावर को आप जोड़ दो। तो 2.8 प्लस 7.2 प्लस 3.6 बराबर कितना आ जाएगा भाई, 23 की पावर x। हाँ या ना, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 23 की पावर यहाँ पर हमें निकालनी है, कितनी बनेगी, तो 8 और 10 और 6 16 का 6 का हासिल को 1 2 और 1 3 और 7 10 और 3 13। तो भाई पावर से पावर कैंसिल हुई तो x बराबर 13.6। तो बात आई समझ में, आई बात समझ में या नहीं आई, अभी कमेंट करो कहीं यहाँ तक की बात आपकी समझ में आई है या नहीं आई है। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं आज का। क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी लगभग इसी तरह से है। 21 की पावर 5.5 गुणा 21 की पावर x बराबर है भाई 21 की पावर कितना, 1.2 या 12, सॉरी यहाँ पर 1.2 नहीं भाई 12 है, 12 है। ठीक है जी। अब x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि a की पावर m गुणा a की पावर n, मतलब आधार अगर बराबर है तो संख्याएं जो घात के हैं वो जुड़ेंगे। तो क्या यहाँ 21 और 21 बराबर है या नहीं है भाई, 21 और 21 बराबर है या नहीं है, बिल्कुल बराबर है भाई। तो क्या करेंगे भाई, 21 की पावर क्या लिख देंगे
5.5 प्लस एक्स बराबर 21 की पावर 12, हाँ या ना? बिल्कुल हाँ। अरे बोलो हाँ या ना? बिल्कुल हाँ है। तो 21 से 21 कटा तो 5.5 प्लस एक्स बराबर 12। तो x बराबर कितना आया भाई? 12 माइनस 5.5। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसे माइनस। तो 12 में से 5.5 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई? 6.5। और यही इसका क्या है भाई? आंसर है, उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज का होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये भी इसी टाइप पे लिया हमने। क्या है भाई? 3/5 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 की पावर 2x -1। और यहाँ पर वैल्यू किसकी बतानी भाई? x की वैल्यू बतानी है। तो आधार बराबर है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह नहीं है, तो आप टेंशन ना लें। अगर इस तरह से संख्याएं लिखी हैं, बीच में पॉइंट लगा है, तो इसका मतलब गुणा में ही है। गुणा में ही है तो गुणा में है, इसका मतलब क्या है कि 3/5 की पावर क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा? प्लस करना होगा। दोनों की जो घात है वो प्लस करनी होगी। ठीक है, तो ये लिखूंगा मैं 3 - 6। अब 3 - 6 जैसे ही मैंने लिखा भैया, तो कुछ बच्चे कह रहे हो कह तो रहे थे प्लस करना, कर दिया माइनस। कह तो रहे थे प्लस करना, कर दिया माइनस। तो लो भैया उनके लिए, उन बच्चों के लिए 3 प्लस करना है -6। अब प्लस माइनस क्या होगा? माइनस ही तो होगा। ठीक है, अरे हाँ या ना? बोल दो। आवाज़ मुझे आनी चाहिए यहाँ तक, आपकी यहाँ तक आनी चाहिए। जो आप देख रहे हैं वीडियो, उसमें इतनी जोर से बोलो कि वो आवाज़ मुझ तक आ जाए। वो आवाज़ मुझ तक आ जाए तो ही तो पता लगेगा कि पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। तो 3/5 से 3/5 कैंसिल हो गया, बचा कितना? -3 बराबर 2x -1। इसको इधर लाए तो -2 बचेगा भाई। -3 में से एक गए तो -2 बचे, और 2x, तो x की वैल्यू कितनी बनी भाई? -1। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी कुछ भी हो लिख सकते हो कमेंट में, नहीं तो अगला क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर जो है भाई आज का 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? ये भी बिल्कुल इसी तरह से बात बनेगी। क्या है? 8 की पावर दी है इसने x + 1। 8 की पावर इसने दी है x + 1 बराबर किसके हैं? 64 के। और वैल्यू निकालनी है 3 की पावर 2x + 1 की। इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू निकालने से पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे, अभी तक जितने भी मेरे चांद क्वेश्चन तुमने देखे हैं, उनमें सभी में क्या है कि जो आधार है वो बराबर थे। यहाँ पर बराबर नहीं है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, 2 तरीके हैं, यहाँ से 2 रास्ते हैं कि आप या तो दोनों को 2 की घात में तोड़ दो, या फिर यो 8 है इसे भी 8 की घात में तोड़ दो। तोड़ सकते हो तो तोड़ देंगे भाई, आप तो तोड़ दोगे ऐसे। 8 की पावर 2 लिख सकते हो ना, 64 को तोड़ सकते हो बिल्कुल। आपको तो किसी को तोड़ने को कह दो, उसी तोड़ दोगे, ये तो 64 है। ठीक है जी, 8 से 8 गया तो x + 1 बराबर 2। तो x का मान कितना आया भैया? 1। तो 3 की पावर 2 × 1 + 1, तो 3 की पावर 3 का मतलब कितना आया भाई? 27। और यही क्या है? इसका आंसर है। यही क्या है भैया? इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर आज का है ये 5वां। ठीक है भाई, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा? ये देखिए, 4 की पावर 2.3 गुणा 2 की पावर 2.3 गुणा 8 की पावर 1.7। अब यहाँ इस क्वेश्चन को करने के भी 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि इन सब के आधार बराबर करे जाए। भाई ये सबसे छोटा 2 है तो इसे 2 में तोड़ देंगे, इसे भी 2 में तोड़ देंगे। एक तो तरीका ये है। एक इससे भी आसान तरीका ये है कि अगर आपकी पावर बराबर है, जैसे a की पावर n इंटू b की पावर n है, तो जो पावर है वो तो सिंगल आ जाएगी, और जो आधार है, जो बेस है, उनकी हो जाएगी गुणा। तो ये काम कर दो। यहाँ पर देखिए 2.3 और 2.3 बराबर है या नहीं है? बताओ, बोलो। 2.3 और 2 बराबर है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। तो 4 दूनी 8,
4 दूनी 8 की पावर 2.3 गुणा 8 की पावर 1.7। अब तो काम आसान हो गया, इससे आसान क्वेश्चन मैं समझता हूँ कोई नहीं मिला हमें। तो 8 की पावर 2.3 में जोड़ देंगे कितना 1.7 और कुल मिलाकर 8 की पावर 4, इसका क्या बनेगा भैया, आंसर बन जाएगा 8 की पावर 4। ठीक है, और 8 की पावर 4 को अगर हल कर दिया जाए तो 8 × 2 64, 64 8 512 और 512 की 8 में कर देंगे गुणा, तो 8 दूनी 16, 1 8 × 8 9, 8 पंजे 40, इसका मतलब कुल मिलाकर 4096 भी लिखा जा सकता है। तो जो भी उत्तर उसने दिया है वो सही है उसका। अगर वो 8 की पावर 4 दे रहा है तो भी ठीक है, 4096 दे रहा है तो भी ठीक है, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आज का। यहाँ पर है, ये है आपका 2 की पावर 0.2, 2 की पावर 0.2 गुणा 64 गुणा 8 की पावर 1.3 गुणा 4 की पावर 2.2 सॉरी, और बराबर है भैया 8 की पावर x। तो बताना है आपको x की वैल्यू। अब बात वही है कि या तो सभी को 2 में बदलो आप, या 8 में बदल सकते हो तो 8 में बदल दो। अब कोशिश करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, अगर घात बराबर है, अगर पावर बराबर है तो उन दोनों के आधार की गुणा हो सकती है। कब? अगर वे संख्याएं गुणा में है, और यहाँ तो हो रहा है 0.2 और 0.2 मैं समझता हूँ बराबर है, 0.2 और 0.2 बराबर है, हाँ या ना बोलो भाई कि 0.2 और 0.2 बराबर है, बराबर है भाई। तो 4 दूनी 8, 8 की पावर 0.2, 64 को लिखेंगे 8 की पावर 2, और ये तो 8 की पावर 1.3 है ही, बराबर 8 की पावर x। तो 8 की पावर 0.2 प्लस 2 प्लस 1.3, 8 की पावर x, इससे वो कैंसिल हुआ तो x बराबर आया भाई 2 और 1 3, 3.5। क्या बना? 3.5। कोई दिक्कत हो तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। आज का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है उसने लिखा है, यदि 2 की पावर 2x माइनस 1 बराबर क्या है भाई 1/8 की पावर x माइनस 3, 1/8 की पावर x माइनस 3, तो x की वैल्यू बतानी है। देखिए भाई यह है 2 की पावर 2x माइनस 1, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 8 की पावर माइनस x माइनस 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर कोई पावर माइनस में है, अगर कोई पावर माइनस में है तो उसे पलट सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक चीज़ और बताई थी कि सारे सूत्र दोनों तरफ काम करते हैं, इधर से इधर भी आ सकते हैं आप, इधर से इधर भी जा सकते हैं। तो देखिए अपोन में था, इसे ऊपर ले जाओ तो माइनस में आ गया। चलिए ये आ गया 2 की पावर 2x माइनस 1, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर में 2 की पावर 3 और x माइनस 3, तो ये कैंसिल हुआ भाई। तो 2x माइनस 1 माइनस 3x प्लस 3 तिया 9, इसको धर ले आओ, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 9 और 1 10 हुए, तो x की वैल्यू कितनी बनी भाई 2, और ये इसका आंसर बन जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन लेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा वो होगा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि 4 की पावर x, 4 की पावर x बराबर है अंडर रूट 2 की पावर 3y, 2 की पावर 3y, तो यहाँ पर संबंध बताना है। देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2x लिख सकते हैं, नहीं भाई 4 का मतलब 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, और यहाँ पर इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3y अपॉन क्या लिखेंगे 2। स्टार्टिंग में अगर वीडियो देखिए तो पता लग जाएगा 2 क्यों आया है, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहाँ करें, ठीक है भाई। तो 2x बराबर 3y अपॉन 2, या x इक्वल टू 3/4 इंटू वाई, और यही इसका आंसर बनेगा। कई बार ये भी दे सकता है, कई बार चेंज भी कर सकता है भैया, y बराबर
4/3 एक्स भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो भी इसने आंसर दिया है होगा, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जिससे दिक्कत ना हो, यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई, x की पावर a अपॉन x की पावर b की पावर यहाँ पर है 1/ab, x की पावर b अपॉन x की पावर c, यहाँ पर है bc, और यहाँ पर है x की पावर c अपॉन x की पावर a की पावर 1/ac, ठीक है जी। और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए भाई, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम कि इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो a की मतलब x की पावर a इंटू 1/ab अपॉन में x की पावर b इंटू 1/ab। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये पावर इसकी भी है भैया, इसकी भी है। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्याएं हैं, ब्रैकेट के बाहर जो घात लिखी है वो सभी की होती है। सेम काम यहाँ पर करेंगे, x की पावर b 1/bc, x की पावर c 1/bc, x की पावर c 1/ac, x की पावर a 1/ac, ठीक है जी। a से a गया, b से b गया, b से b गया, c से c गया, ठीक है भाई। c से c गया, a से a गया, क्या बचा, x की पावर 1/b बटे x की पावर 1/a, x की पावर 1/c बटे x की पावर 1/b, x की पावर 1/a और x की पावर c, ठीक है। इससे कैंसिल हुआ भैया, इससे ये कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, उत्तर क्या आया, 0 मत लिख दियो, 0 नहीं लिख दियो, गड़बड़ हो जाएगा भैया, 1 आएगा 1। देखिए अगर आप 5 को 5 से काटते हैं तो 0 थोड़ा ना लिखते हो, क्या लिखते हो, 1, क्योंकि भाग हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा, ठीक है। तो देखिए घातांक करने के क्वेश्चनों में एक बड़ी खास बात है, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना छोटा आंसर। और ये बड़े से बड़े क्वेश्चन के 2 ही आंसर बनते हैं, क्या 0 या 1। अब 0 कहाँ होगा, 1 कहाँ होगा, ये भी बात समझने वाली। अगर आप कहीं वैल्यू निकाल रहे हैं x की तो मोस्टली देखा गया है कि 0 उत्तर आता है, लेकिन इस टाइप का कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है भैया 1। अच्छा कई बार दिक्कत आ गई कि ऑप्शन में 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, और हम यहाँ पर फंस गए हैं, और जब फंस गए हैं तो उसे निकालेंगे हम, लेकिन ये राज की बात बताई जाएगी आपको वीडियो के लास्ट में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्या है भाई, यह है x की पावर b प्लस c की पावर b माइनस c, x की पावर c प्लस a की पावर c माइनस a, और x की पावर a प्लस b की पावर a माइनस b। मल्टीप्लाई करेंगे जब तो पावर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे, वर्गांतर लग जाएगा, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आधार बराबर है तो घात क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, बिल्कुल जोड़ देंगे। और जैसे ही हम जोड़ देंगे तो काम क्या बनेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो a की पावर 0 बराबर क्या बना, 1। ये भी लिखवाया कि a की पावर अगर 0 आ रहा तो 1, तो यहाँ x की पावर 0 आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कितना आना है, 1 ही आना है। और डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अगले क्वेश्चन का आंसर पहले बताऊंगा, हल बाद में करूंगा। क्वेश्चन का आंसर पहले, हल बाद में, ठीक है जी। कैसे, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर देखते हैं क्या है। ये है भाई आपका, उसने कहा कि x की पावर a बटे x की पावर b की पावर, यहाँ पर लिखी है इसने a प्लस b माइनस c, x की पावर b बटे x की पावर c की पावर लिखी है इसने b प्लस c माइनस a, और यहाँ पर x की पावर c बटे x की पावर a की पावर यहाँ पर लिखी है इसने c प्लस a माइनस b।
क्या करेंगे भाई, पहले इसे ऊपर ले जाओ, इन सबको ले गए तो x की पावर क्या होगी, पावर माइनस में, पावर किस में होंगी, माइनस में, माइनस कर दिया, x की पावर b माइनस सी, पावर किस में होगी, माइनस में, माइनस कर दिया, b प्लस सी माइनस ए, और यहाँ पर x की पावर c माइनस ए, और पावर माइनस में हो चुकी है, यहाँ पर जो का तो लिखेंगे c प्लस ए माइनस बी। अच्छा, अब इस पार्ट को हम दो जगह तोड़ देंगे, एक तो a प्लस बी ले लेंगे, एक माइनस सी, अपने मन में सोच के चलेंगे। अगर मैं थोड़ी देर के लिए सोच लूँ कि यहाँ पर मेरे पास माइनस सी नहीं है, a प्लस बी है, तो a प्लस बी की a माइनस बी में गुणा करूँ तो क्या बनेगा भाई, वर्गांतर, वर्गांतर लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बचा माइनस सी गुणा कर दो, माइनस ए सी प्लस बी सी, सेम काम यहाँ पर करो भाई, आधार बराबर है, घाते जोड़ भी दो तो डायरेक्ट ही लिख देंगे हम, प्लस कर देंगे यहाँ पर। पहले क्या लगा देंगे, वर्गांतर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर माइनस ए की मल्टीप्लाई, तो माइनस ए बी प्लस ए सी, और यहाँ पर भी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी गुणा करेंगे तो माइनस बी सी प्लस ए बी। ठीक है जी। अब यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल होगा, ए सी से ए सी कैंसिल होगा, ए बी से ए बी कैंसिल होगा, बी सी से बी सी कैंसिल होगा, सब कुछ कैंसिल, मतलब x की पावर 0, मतलब उत्तर एक बार फिर से वही एक, क्या आया, एक, बार बार घूमकर आ रहा है एक, क्योंकि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। तो इन क्वेश्चनों का मालिक भी एक है, इन क्वेश्चनों का मालिक भी एक है, और आज का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्या है देखिए भाई, ये है 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर c माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर c माइनस ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी प्लस एक्स की पावर c माइनस बी प्लस 1/1 प्लस एक्स की पावर b माइनस सी प्लस एक्स की पावर a माइनस सी। अब देखिए, पहले उत्तर बताऊंगा, उसके बाद हल करूंगा इस क्वेश्चन को। उत्तर आना एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। आज तो जितने भी क्वेश्चन है उन मालिक, उनका सबका मालिक ही क्या आ रहा भैया, एक। तो उत्तर तो पहले लिख दिया मैंने, आंसर आना इसका एक। ठीक है जी। अब देखो, बिना करे ये कब कहाँ करना चाहिए, वैसे सबका मालिक है कब लगाना चाहिए, जब आप ना कर पा रहे हो, जब आपके पास इतना समय ना हो कि आप क्वेश्चन को हल कर सकें। बाकी मैं तुक्का लगाने के लिए नहीं कह रहा, सिखा भी रहा हूँ, वो भी चीज़ सीखें। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या है देखिए, जो भी चीज़ माइनस में है उससे गुणा कर दें, मतलब यहाँ पर x की पावर माइनस ए जो है वो माइनस में है, तो उसी से ऊपर नीचे आप कर दें, सॉरी प्लस से गुणा करनी, माइनस की बजाय उसके प्लस से गुणा करनी। बिल्कुल यहाँ पर क्या है भाई, b है तो x की पावर b से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर है x की पावर c, तो x की पावर c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ आया भाई x की पावर a, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर a, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होंगी, अलग करके दिखा दूँ, x की पावर a की मल्टीप्लाई करियो भैया x की पावर b माइनस ए से, तो आधार बराबर तो घात जुड़ेंगे, जोड़ दो जी, जैसे जोड़ा वैसे ये कटा, तो बचा क्या, b। तो बस प्लस वाली घात लिख दो आप कुछ नहीं सोचना, प्लस वाली घात लिखनी, सारे पदों में ऐसे ही करना। ठीक है जी। x की पावर b आया, यहाँ पे x की पावर b आना है, इसकी मल्टीप्लाई 1 में होगी, यहाँ पर प्लस वाली घात लिखनी, माइनस की तो कटनी है, माइनस तो दुश्मन है, और दुश्मन को क्या छोड़ना है, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। यहाँ पर x की पावर c, माइनस की तो खत्म है, x की पावर b, x की पावर a। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आया, देखिए आधार सबका बराबर हो चुका है, आप देखेंगे तो x की पावर a यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, x की पावर b यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर x पर c यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी, और ऊपर भी देखा जाए तो यही है भाई, बिल्कुल यही है। और जैसी भाग करेंगे क्या आ जाएगा, एक। और ये तो पहले बता दिया था, क्या बताया था, सबका मालिक एक। क्या बताया था, सबका मालिक एक। एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई, सबके मालिक एक का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये होगा क्या, 5। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखें, उसने दिया है कि a प्लस बी 1/b बराबर 1 है। ठीक है। और b प्लस 1/c बराबर 1 है, और वैल्यू पता कर रहा है c प्लस 1/a की वैल्यू। तो वैसे भी चक्रीय व्यंजन चल रहा है, तो a b c
बी सी ए, तो 1 तो वैसे ही आ जाना। फिर भी करके देखते हैं भाई, अगर हम इसकी वैल्यू निकालना ही है, नुको जी निकाल के बताओ। वैसे तो सबका मालिक एक हो गई है, वो तो हमें पता लग गया, लेकिन अब निकाल के तो बताओ कैसे होगा। तो देखो भाई, यहाँ पर सी है, ए है, सी और ए दोनों की वैल्यू बी में ले आओ आप। तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पर निकाल लूँ तो 1 - 1 अपॉन बी, एलसीएम लिया तो b -1 आया, यहाँ पर 1 अपॉन सी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आया 1 - b, उल्टा करूँगा तो 1 अपॉन 1 - b आया। मान पुट कर देंगे किस में, c + 1 अपॉन a में। c की वैल्यू 1 अपॉन 1 - b, a की वैल्यू ये है और 1 अपॉन a की वैल्यू उल्टा कर देंगे तो b अपॉन b -1। अब इसमें से मैंने क्या करा, कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ पर b अपॉन 1 - b आया। आधार बराबर है तो ऊपर भी 1 - b, कुल मिलाकर 1। बहुत सारे बच्चे तो करेंगे इतना क्यों करें हम, इतना क्यों करें जब सबका मालिक है। बिल्कुल कर दो भैया, सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी सीख लो, सीख लो। कल को कोई पूछ ले, कल को कोई तुम्हारे से पूछ भी तो सकता है कि आया कैसे, तो ऐसे आया, दिखा दो। क्वेश्चन क्या है भैया आज का, देख लेते हैं। ये है √8 - 2 √15। अच्छा, इस टाइप का अगर कहीं भी क्वेश्चन आ रहा है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट आ गया, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। इसके टुकड़े ऐसे करने जिनका योग ये वाली संख्या हो, यहाँ माइनस आ रहा हो प्लस आ रहा हो, इसका देखना है बस। तो 15 के ऐसे टुकड़े करने जिनका योग 8 हो, तो 5 या 15। बड़ी संख्या पहले लिखो, बड़ी संख्या पहले लिखो, छोटी संख्या लिखो बाद में। बड़ी संख्या पहले लिखो, छोटी संख्या लिखो बाद में। एक करनी इस पे लगाओ, एक करनी इस पे लगाओ, बीच में जो चिन्ह आया था वही लगा दो और उत्तर आ गया, उत्तर आ गया भाई। सपोज करो कल को ये आ गया आपके पास 8 + 2 √15 आ गया, तो 15 के टुकड़े तो पता ही है आपको, 5 और 3 हो है। एक करनी इस पे लगाओ, एक करनी इस पे लगाओ, बीच में वही लगाओ प्लस, उत्तर आ गया। ठीक है, कैसा लगा एक और देखते हैं भाई। अगर अच्छा लगा है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई। ठीक है, यह आया भाई, यह x बराबर 7 - 4 √3 और वैल्यू पूछ ली इसने x और 1 अपॉन x की वैल्यू का योग पूछ लिया। अच्छा, कभी भी प्लस करना हो ना, मतलब x और उसके उल्टी वैल्यू का, तो यहां पर भी बीच में चिन्ह बदल दो केवल आप, 7 + 4 √3 कर दो आप। मतलब इस वैल्यू में जहां पर एक पूरा पद है और एक जो है आपका करनी में पद है, इस टाइप के पद है, तो वहां पर आप उल्टा करें तो केवल चिन्ह बदल दे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जोड़ दो जी, x + 1 अपॉन x, जोड़ते ही कैंसिल और 7 और 7 14। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें भैया, जैसे x की वैल्यू थी 7 - 4 √3 और वैल्यू निकालनी है आपको 1 अपॉन x की। वैल्यू किसकी निकालनी, 1 अपॉन x की निकालनी है। तो आप क्या करें, पहला काम तो यही करें जो मैंने बताया, पहला काम तो वही करें जो मैंने बताया। क्या है कि संख्या जो कि तू लिखें, बीच का चिन्ह बदल दें। साथ साथ एक चीज और चेक करें, साथ साथ एक चीज और चेक करें। क्या चीज चेक करनी बताओ, साथ साथ एक चीज और ये चेक करनी है कि आपको इसके वर्ग में से, आपको इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाना है, आपको इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटाना है। तो 7 का वर्ग कितना हुआ है, 7 का वर्ग 49 और 4 √3 का वर्ग 4 × 4 16 × 3 48, 49 में से 48 गए, एक बचेगा। अब कुछ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने का। अगर आपका इन दोनों का अंतर 1 आ रहा तो कुछ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने का, लेकिन 1 के अलावा कुछ भी आ रहा तो अपॉन में लिखना पड़ेगा, अपॉन में लिखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, ये है आपके सामने x बराबर 3 + √8 और वैल्यू निकाल रहा है x² + 1 अपॉन x²। तो x² की वैल्यू निकाल लो भाई। 3 + √8 का वर्ग कर दिया हमने, तो 3 × 3 = 9 + 8 + 3 × 2 = 6 √8, तो 9 × 8 = 17 + 6 √8 किसकी वैल्यू आई, x² की। किसकी वैल्यू आई, x² की। 1 अपॉन x² की निकालनी, 1 अपॉन x² की निकालनी, केवल चिन्ह बदल दो। और बाकी यहाँ पर देखिए इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा दो, 17 का वर्ग 289 और 6 √8 6 छंग 36 36 8 288, मतलब एक अंतर है। अब जोड़ना है तो जोड़ दो, जोड़ते ही तो कैंसिल हो गया भाई और 34 उत्तर आ गया। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है चीज़ें।
अगर आप समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत आसान है, मैं समझता हूँ कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने वाली है। और क्वेश्चन नंबर आज का 4 आपके सामने आ गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अभी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3 प्लस √5। ठीक है, 3 प्लस √5। इस क्वेश्चन का वर्गमूल निकालना आपको, वर्गमूल निकालना भैया। ठीक है, तो वर्गमूल के लिए मैं लूँगा यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है जी, पहला ऑप्शन है इसका √3/2 प्लस 1/√2। दूसरा ऑप्शन है √3/2 माइनस 1/2। ऑप्शन मतलब तीसरा 5/2 माइनस 1/√2। और चौथा ऑप्शन √5/2 प्लस 1/√2 ये है। ठीक है जी, अब एक बात बताइए भाई कि बीच में प्लस है तो उत्तर तो प्लस ही आना, मतलब 2 तो वैसे ही खत्म हो गया। अब यहाँ पर 5 आ रहा तो उत्तर में 5 तो आना ही आना। 5 के टुकड़े तो कर ही नहीं सकते, आप नहीं कर सकते तो भी गया, तो ये उत्तर आगे डायरेक्ट लगा सकते थे हम इसका उत्तर। ठीक है, अब बहुत सारे कहेंगे भाई उसी तरह से करवाओ जैसे पहले करवाया था, कर लो जी उस तरह से। अब उसमें क्या था, यहाँ पर 2 था तो 2 यहाँ नहीं है तो बना लो। तो कैसे बना सकते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग, और 2 से भाग करके वो 2 ले गए हम अंदर। अब 5/4 कैसे टुकड़े कर दो, 5/4 कैसे टुकड़े कर दो जिनका योग 3 हो, तो एक हो जाएगा 5/2 और एक हो जाएगा 1/2। देखिए दोनों को जोड़ो तो 5 और 1 6/2 का मतलब 3, बीच में क्या है प्लस, और दोनों पे लगा दो √, देखिए उत्तर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इतना सोचना क्या, ऑप्शन तो है उसका भी तो यूज करो, दिमाग तो लगाओ, बात बनेगी भाई, बात बिल्कुल बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई आज का क्वेश्चन नंबर 5, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर 5 यह है √7/√16 प्लस 6√7 माइनस √16 माइनस 6√7। देखिए एडिटिंग के बाद लगा जाता क्वेश्चन, मतलब हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए यहाँ से देखकर लिखना पड़ता है क्वेश्चन। √7 देखें अभी पहले एक पार्ट को समझे, √16 प्लस 6√7 को समझे। अभी तक क्या था कि यहाँ पर 2 था उन क्वेश्चनों में, अगर इसमें 2 नहीं तो 2 बना लो, बना दिया जी। और इसके टुकड़े करने थे जो अंदर वाले थे, अभी तक ये कर रहे थे, लेकिन अब इतना भी नहीं करना, अब तो इतना भी नहीं करना भैया। अगर कुछ संख्या बाहर है कुछ अंदर है तो जो बाहर वाली उसे बाहर अलग लिख दो, अंदर वाले को अलग लिख दो, जो बीच में चिन्ह है वो लगा दो। सेम काम यहाँ पे कर दो भाई, बाहर वाले को बाहर लिखो, अंदर वाले को अलग लिख दो अंदर, और बीच में चिन्ह लगा दो जो है, कर दो हल, हो गया काम भाई, हो गया काम, और आ गया उत्तर, मिलेगा आराम। ठीक है जी, ये आ गया √7/2√7, मतलब इससे वो कैंसिल हुआ तो उत्तर आ गया 1/2। और यही तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, पहला क्वेश्चन क्या है, √2 क्यूब √3 4√4 और 6√6 में क्या पूछा है इसने, सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूछेगा वो सबसे बड़ी संख्या क्या है, या पूछेगा भाई सबसे छोटी संख्या क्या है। चाहे सबसे बड़ी पूछ रहा तब भी, चाहे सबसे छोटी पूछ रहा है तब भी, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, पहली बात हम ये बता चुके हैं आपको कि अगर यहाँ पर करनी पर कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर करनी पर कुछ नहीं लिखा हुआ तो पहले ही वीडियो में हमने बताया था कि वहाँ पर क्या लिखा होता है भैया 2, वहाँ पर लिखा होता है 2। और पहले ही वीडियो में हमने बताया था आपको क्या कि अगर अंडर मतलब n√a है तो इसका मतलब है a की पावर 1/n, a की पावर 1/n, मतलब रूट के ऊपर जो संख्या लिखी गई है, रूट के ऊपर जो संख्या लिखी गई है वो जाती है अपोन में। तो इसका मतलब ये है भाई 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और 6 की पावर 1/6। या तो ऐसे लिख लें या फिर डायरेक्ट ही कर लें। क्या करें, सबसे पहला काम 2, 3, 4 और 6 का ले लें एलसीएम। 2, 3, 4 और 6 का क्या लेना भैया, लैसे लेना, एलसीएम लेना। एलसीएम लिया तो कितना आया भाई 12, एलसीएम आ चुका है 12 आया। इसका मतलब इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है और इसको भी हमें
12 ही बनाना है। चलिए देखते हैं किस तरह से बनेगा भाई 12। यहाँ पर अभी जैसा क्वेश्चन था वैसा ही हम उतार देते हैं, वैसा ही उतार देते हैं जैसा अभी तक क्वेश्चन है। अभी तक हम क्वेश्चन में कोई भी चेंज यहाँ पर नहीं कर रहे। अब 12 बनाना है तो इसका मतलब यहाँ पर 6 से गुणा करेंगे, घात 6 जाएगी। यहाँ पर 4 से गुणा 4 घात जाएगी। यहाँ पर 3 से गुणा 3 घात जाएगी। और यहाँ पर 2 से गुणा 2 घात जाएगी। अब इसका मतलब यहाँ पर बना क्या भाई 12। ठीक है, यहाँ पर 2 की पावर 6 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये है कितना भाई, करनी 12 है और 3 की पावर 4 का मतलब 81 है। और यहाँ पर करनी 12 है और यहाँ पर 64 है, 4 की पावर 3 का मतलब भाई 4 चौक 16 चौका 64। और यहाँ करनी 12 है और यहाँ पर कितना है 6 छंग 36। इसका मतलब बाहर की तरफ अगर देखें, अगर इसका रूट देखें तो कितना है 12 12 12, बाहर संख्या बराबर हो चुकी है। तो मतलब अब जो संख्या बड़ी होगी वही जो है हमारा आंसर बनेगा और जो संख्या छोटी होगी वही छोटी होगी। अब यहाँ पर आप 4 तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। छोटी निकालनी हो तो भी इस तरीके से कर सकते हैं, बड़ी निकालनी हो तो भी इस तरह से कर सकते हैं, आरोही क्रम लगाना हो तो भी इस तरह से कर सकते हैं, अवरोही क्रम लगाना हो तो भी इस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी की बात करें, देखिए 81 सबसे बड़ी होती है, 64 64 36 और 81 मतलब 81 सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब उत्तर जो बनेगा हमारा क्यूब रूट 3 बन जाएगा हमारा उत्तर। तो है बहुत आसान, लेकिन करना पड़ेगा आपको थोड़ा सा काम। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चीज़ें और थोड़ी सी क्लियर होंगी और समझ में आ जाएगी आपकी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप इन क्वेश्चनों को समझना चाहते हैं, आप इन क्वेश्चनों को करना चाहते हैं। इच्छा शक्ति जरूरी है। जब तक आप खुद अपने आप नहीं सीखना चाहते, मैं क्या, कोई भी टीचर आपको समझा नहीं सकता। सबसे पहले आपको अपने अंदर इच्छा शक्ति जगानी होगी। अगर इच्छा शक्ति मर चुकी है तो फिर वीडियो देखना बेकार है, इससे आगे की वीडियो देखना बेकार है, आप वीडियो अभी छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर इच्छा शक्ति है तो पूरी वीडियो देखें। और मैं समझता हूँ इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर रह जाता है तो मैं ये दावा करता हूँ कि आज के बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, साथ साथ आपको अपना कॉपी पेन भी चलाना होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये भी लगभग इसी टाइप का है। क्या है यहाँ पर क्यूब रूट 2, ठीक है भाई, अंडर रूट 3, ठीक है भाई। इसके बाद है यहाँ पर अंडर रूट क्यूब रूट 5, सॉरी क्यूब रूट 5, और यहाँ पर है 1.5। 1.5 में सबसे बड़ी क्या है भाई, ठीक है जी। चलिए देखते हैं भाई। अब जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हूँ वहाँ पर क्या बताया था 2, लेकिन देखिए ऐसा हो रहा बिरादरी से बाहर की बात चल रही। 1.5 के ऊपर रूट है ही नहीं, रूट नहीं है, करनी नहीं है तो लगा दो। लेकिन गणित का नियम यो है, गणित का क्या नियम है कि अगर कुछ लगाया है तो उसे एडजस्ट करा जाएगा। एडजस्ट कैसे करेंगे भाई, अभी इसका मतलब आपने इसकी पावर की है 1/2। अब 1/2 को एडजस्ट करना तो 2 से गुणा करना, इसका मतलब इसकी पावर 2 आपको लगानी पड़ेगी। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा था वहाँ पर 2 लिख दिया तो यहाँ पर भी 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 2 3 और 2 का क्या लेना भाई, लैसा लेना है आपको, ठीक है जी, एलसीएम लेना। तो कितना आया 6, कितना आया भाई 6 आ गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर क्या बनेगा 3, अभी पहले जो क्वेश्चन है सेम लिखो भाई, जो क्वेश्चन है उसे सेम लिखो, जो क्वेश्चन है उसको सेम लिखो भाई। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप 1.5 की पावर 2 का मतलब यहाँ पर 2.25 की पावर 2 कर सकते, सॉरी यहाँ कुछ नहीं पावर रहेगी क्योंकि अब पावर हट चुकी है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। अब देखिए इसका क्या बनाना, 6 बनाना, तो मतलब 2 से गुणा, जिससे गुणा करेंगे वही घात लगानी। यहाँ 6 बनाना 3 से गुणा, जिससे गुणा करेंगे वही घात लगानी। यहाँ पर 6 बनाना मतलब 2 से गुणा मतलब वही घात, और यहाँ पर 6 बनाना मतलब 3 और यहाँ पर वही घात लगानी जिससे गुणा की है। तो यहाँ तक कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसका मतलब जो करनी है वो सबकी बराबर है। देखिए यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है,
यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी अभी तक 6 आ चुका है। हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ी सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या चाहिए, सबसे बड़ी। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 3 का मतलब 3 तिया 9 तिया 27, ठीक है भाई। 5 की पावर 2 का मतलब 25, और यहाँ पर देखिए क्या है 2.25 है, 2.25 है, या तो इसकी गुणा करें, लेकिन सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो देखिए अगर मैं इसे 2 मानता हूँ तो मात्र 8 आएगा, और 3 मानता हूँ तो 27 आएगा, लेकिन 3 तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाएगा। नज़दीक किसके हैं ये, इसके आपके 2 के नज़दीक है। या तो आप 2.25 की गुणा कर दें, कितनी बार इसकी गुणा कर दे भाई, 3 बार गुणा कर दें इनकी, और जो आए वो यहाँ पर लिख दें। नहीं तो एक बिल्कुल सीधा सीधा सा आइडिया आ रहा है भाई। देखिए 3 की पावर 3 कर रहे हैं तो 27 आ रहा, 2.25 तो 3 से 0.75 कम है, इसका मतलब छोटा आना। और इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये। इसका मतलब उत्तर इस बार ये हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगला क्वेश्चन ले भाई। और चीज़ें क्लियर होंगी, और क्लियर करते हैं आपकी चीज़ें कैसे बात बनेंगी, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके लिए लेकर आ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए ही लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, देखते हैं। यहाँ पर क्या है, √3, यहाँ पर है आपका क्यूब रूट 4, फिर आपका 4√6, फिर है आपका 6√8, और यहाँ पर भी क्या बताना है भाई, सबसे बड़ी संख्या ही बतानी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। चलिए भाई सबसे बड़ी संख्या बतानी, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर कुछ नहीं लिखा वहाँ पर 2, तो 2, 3, 4 और 6 का लैसे लेंगे, एलसीएम लेंगे, मैं समझता हूँ 12। ठीक है भाई, 12 एलसीएम आ गया, इसका मतलब अब सब जगह 12 बनाना है। अब 12 बनाना है, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, और यहाँ पर 6 लिखा है। 12 बनाना, इसका मतलब इसे 6 से गुणा करनी पड़ेगी, तो घात 6 लगानी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर 4 से गुणा घात 4 लगानी पड़ेगी। इसका मतलब यहाँ पर गुणा करनी पड़ेगी 3 से 3 घात, और यहाँ पर 2 से गुणा 2 घात। बाहर सब कुछ मैटर बराबर है, 12, 12, 12 और 12, 8 बटू 64, काम सही हो रहा भाई। 6 की घात 3, 6 छंग 36 का 216, ये भी सही है। 4 की घात 4 का मतलब 4 चौक 16, 16 चौका 64, चौका 256, तो ये भी बात हो चुकी है सही। अब इसके बाद ये देखिए 3 की पावर 6 है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81, 81 तिया 243 और तिया 729। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या बतानी, तो सबसे बड़ी देखिए 729, 256, 216 और 64 में सबसे बड़ी क्या है, यही है भाई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आरोही क्रम अगर पूछ ले, कौन सा क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ। ठीक है, तो सबसे जो छोटी संख्या ये है, इसके बाद जो है कौन सी संख्या आ जाएगी, ये, उसके बाद ये, और सबसे बड़ी ये। ठीक है, आरोही क्रम बढ़ता हुआ, इसे अगर जिस तरह से लिखा हुआ है, अगर आरोही क्रम लिखना है तो आपको इस तरह से लिखना होगा। यहाँ पर पहले 64 लिखा जाएगा, फिर आएगा भाई आपका 216, फिर आएगा 256, और फिर आ जाएगा आपका 729। ठीक है, लेस देन का चिन्ह इधर चला जाएगा। ठीक है, अवरोही क्रम लिखना तो ये वाला क्रम सही रहेगा, ये रहेगा अवरोही के लिए। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, और आरोही बढ़ता हुआ मतलब असेंडिंग ऑर्डर। तो ये था आपका, और चीज़ें अभी भी कुछ दिक्कत कर रही हैं तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए भी दिया जाएगा कि आप उस क्वेश्चन को करके बताएं कि कितना समझ में आई है बात। आज क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। चौथा है, इस बार थोड़ा सा चेंज किया हमने, आपका ट्विस्ट 2 की पावर 1/3। ठीक है भाई, 3 की पावर 1/3। ठीक है भाई, 8 की पावर 1/8, और यहाँ पर 9 की पावर 1/9 में कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी बड़ी है भाई, ये बताना। तो बिल्कुल सेम उसी तरह से काम करना है भाई, या तो रूट बना लो
रूट बनाने के बाद एलसीएम लो या डायरेक्ट एलसीएम ले लो, ठीक है, तब भी बात बन जाएगी। 2, 3, 8 और 9 का लैसे लिया, एलसीएम कितना आ गया 72। तो 2 की पावर 1/3 की पावर, अब हमने क्या करा, सभी को 72 से मल्टीप्लाई कर दिया, सभी को हमने 72 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अगर सभी में एक ही काम कर रहे तो क्वेश्चन पर कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा भाई, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पर देखें 3 से अगर भाग देंगे तो 24 या 72, और 8 से भाग देंगे, सॉरी यहाँ ये वाला 8 नहीं, ये कटेगा, 8 नहीं 72, 9 से भाग देंगे 9 8 72। इसका मतलब 2 की पावर 24, 3 की पावर 24, 8 की पावर 9, 9 की पावर 8, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 24 है तो सबसे छोटी संख्या 2, अगर भाई 1 को छोड़ दो तो उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं, क्योंकि 1 की तो मल्टीप्लाई आप कितनी भी पावर आ जाए उसका तो एक ही आना, उसके अलावा 2 सबसे छोटी संख्या है गुना करने के हिसाब से। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 2048 दूनी 4096। अगर मैं 12 बार गुणा कर रहा हूँ तो 4096 आ रहा है। इसका मतलब चीज़ें अब आगे मुश्किल हो जाएंगी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर चीज़ें बदलते हैं। यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर 9 है, तो इसे क्या मैं 8 बना सकता हूँ या 9 बना सकता हूँ, और इसे क्या मैं 8 या 9 बना सकता हूँ, तो बना सकता हूँ भाई। अगर मैं देखूँ इसे 2 की पावर 3 लिखूँ तो 8 बन जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितने लगा दो, 3 8 24, और इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर क्या कर दो भाई, इसको बनाना है मुझे कितना 9, तो 3 की पावर 2 की पावर 12 और 8 की पावर 9 और 9 की पावर 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही है भाई। इसका मतलब ये 8 की पावर 8 है, ये 9 की पावर 12 है, इसका मतलब 8 की पावर 9 है और 9 की पावर 8 है। क्या बताना, सबसे छोटा या बड़ा, ये देखो, तो हमें बतानी सबसे बड़ी संख्या। देखिए भाई बड़ी की बात कर रहा, देखो इससे बड़ा तो ये है, ठीक है जी, बिल्कुल ये रास्ते से हट गया, ठीक है। इन दोनों में बड़ा ये है, ये रास्ते से हट गया। अब इन दोनों में आप बिल्कुल देख सकते हो भाई, 9 की पावर 12, 8 की पावर 9, मतलब संख्या भी बड़ी है और घात भी बड़ी है, संख्या भी छोटी है और घात भी छोटी है। इसका मतलब ये जो है सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 3 की पावर 1/3, चाहे तो आप गुणा करके भी देख सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा आपको। क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है और उसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, मतलब आरोही क्रम लगाना है, आरोही क्रम लगाना है, कमेंट जरूर करना है। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये है 8 की पावर 4.2, 42 की पावर 64 की पावर 2.1, और यहाँ पर है गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की पावर 3.5 और बराबर बताना है 56 की पावर जो है यहाँ पर x है, क्वेश्चन मार्क है, x की वैल्यू बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को कई तरीके से करा जा सकता है, 3 तरीके से मैं ही करके दिखाऊंगा, अभी करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको कौन सा तरीका उसमें अच्छा लगेगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखिए सबसे पहले आया 56, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं इन सभी को 56 में बदल सकता हूँ इन सभी को, तो उसकी कोशिश करता हूँ। देखिए भाई 8 की पावर 4.2, 64 को लिखेंगे 8 की पावर 2 और गुणा 2.1 है भाई, गुणा 7 की पावर 8.4 है और 56 की पावर 3.5 है, बराबर 56 की पावर x है। अब देखिए आधार बराबर है, घाते जोड़ तो 4.2 हो जाएगी, 21 दूनी 42, यहाँ भी 4.2 है, तो कुल मिलाकर 8.4 ये बन गया भाई, गुणा 7 की पावर 8.4 गुणा 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x। अब देखिए घात बराबर है, अगर घात बराबर है और संख्याएं गुणा में, तो गुणा कर दो, उनकी गुणा कर दो, 8 से 56, लेकिन पावर एक ही रहेगी भाई, वही 8.4, ठीक है, गुणा 56 की पावर 3.5 बराबर 56 की पावर x।
अब देखिए आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएंगी, तो 56 की पावर इन दोनों को जोड़ देंगे 8.4 और 3.5 को जोड़ देंगे और यहाँ जाएगा 56 की पावर x। 56 से 56 गया तो x का मान कितना आया भाई, 8 और 3 11.9, ये बन जाएगा। पहला तरीका आपने देख लिया, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखते हैं भाई। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरे तरीके में क्या है भाई, देखिए जी, एक तरीका दूसरा ये बनेगा कि आप जो है इस संख्या को तोड़ दें, इस संख्या को तोड़ दें। कैसे, कहे में तोड़ सकते हैं, 7 8 56, मतलब 7 और 8 में तोड़ सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को हम 7 और 8 में तोड़ सकते हैं। तो जो संख्या 7 में है उससे कुछ मत कहो, बहुत अच्छी बात है। जो संख्या 8 में है उससे कुछ मत कहो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बाकी को तोड़ दो भाई। यहाँ पर लिखा 4.2, 8 की पावर इसे लिखा भाई 2 गुणा 2.1, 7 की पावर 8.4, इसे लिखेंगे 7 8 56 की पावर 3.5 और इसे लिखेंगे वही 7 8 56 की पावर x, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसी टाइप में हम दो तरीके बता सकते हैं, इसी टाइप में दो तरीके बता सकते हैं। पहला क्या है, आप 8 को पकड़ लें, दूसरा क्या है, आप 7 को पकड़ लें, कोई सी भी संख्या को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 8 को पकड़ रहा हूँ तो ये समझना है मुझे कि क्वेश्चन में केवल 8 8 है, बाकी सब चीज़ें छोड़नी है। 8 की जो भी पावर है उसे जोड़ दें, 4.2 है भाई, फिर 21 दूनी 42, 4.2 ये बनेगा, और 8 की पावर 3.5 भी है, और उधर 8 की पावर क्या है, x। तो जब सभी को जोड़ दूंगा तो जोड़ दो, 4 और 5 9, 4 और 4 8 और 3 11, तो ये बन जाएगा। अच्छा, तीसरे तरीके में क्या है, आप 7 को ले सकते हैं, आप 7 को ले सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। चाहे तो इसे दो तरीके मान लो आप, चाहे इसे एक ही तरीका मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर 7 की पावर देखनी है, तो यहाँ पर केवल आप ये सोच के चलना आपको कि क्वेश्चन में केवल 7 और 7 है। 7 है तो 8 की पावर 4 है भाई, 8.4 है सॉरी, और यहाँ पर 3.5 है और बराबर x है। जब दोनों को जोड़ दूंगा तो 11.9 इसका आंसर बनेगा। तो इस टाइप से ही हम एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे चीज़ें और थोड़ी सी आपकी समझ में आना शुरू हो जाए। चलिए देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं आज। आपको कौन सा, पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, या आप अगर दूसरे तरीके में जो मैंने दो बताए हैं उनको एक ही मान ले, तो पहला या दूसरे में से कौन सा अच्छा लगा कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 भी लगभग इसी टाइप का हमने उठा लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आता हुआ क्या है भाई, 9 की पावर 8.6 और यहाँ पर है 8 की पावर 3.9 और यहाँ पर लिया 72 की पावर कितना लिया भाई, 4.4 और यहाँ पर है आपका 9 की पावर 3.9 और यहाँ पर है भाई 8 की पावर 8.6 बराबर 72 की पावर x, ठीक है जी। बिल्कुल सेम उसी तरह से ये क्वेश्चन बना है। देखिए, अब हम पूरी चीज़ें डिटेल से नहीं बताते, डायरेक्ट बताते हैं। 72 को तोड़ना है पहले आपको, तो 8 नहीं 72, मतलब 8 और 9 में तोड़ सकते हैं। पूरा क्वेश्चन 8 9 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि 8 9 के ही पद है और ये है, तो इसे 8 9 72 लिखा जा सकता है। अब आपकी मर्जी, चाहे तो 8 की पावर ले लो या 9 की ले लो। तो हमने ली 9 की, क्योंकि स्टार्टिंग में 9 आया, तो 9 की देखिए पावर 8.6 है पहली। दूसरी ये भी लगेगी, क्योंकि ये पावर दोनों की लगेंगी, 8 की भी लगेगी और 9 की भी। अगर कोई संख्या इस तरह से तोड़ी है आपने, तो दोनों की पावर लगानी है उसकी। तो 4.4 यहाँ भी काउंट होगा, 3.9 यहाँ पर है और इधर कहीं 9 नहीं है, तो अब 9 की पावर क्या है, x, तो x बचेगा भाई, जोड़ दो, 6 4 10 और 9 19 का 9 का हासिल को 1, 9 8 और 1 हासिल वाला 9, इस वजह से हुआ 8 और 1 9 और 4 13 और 3 16, तो इसका मतलब x की वैल्यू आई 16.9। तो इस तरह से कर सकते हैं, बड़ी जल्दी से कर सकते हैं, इस तरह से काम बन जाएगा आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, ये हुआ एक टाइप। दूसरी टाइप और लेते हैं आज दूसरी टाइप और लेते हैं, उसमें देखते हैं आपके लिए कुछ विशेष क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, देखिए यहाँ पर है क्या, सबसे पहले क्वेश्चन लिया हमने a की पावर x
बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड दिया है, और साथ साथ इसने दिया है बी स्क्वायर बराबर ए सी, और वैल्यू पूछ लिया है वाई की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है जी, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। बी स्क्वायर बराबर ए सी, देखिए इनकी पावर क्या है, एक एक है, जो पावर है वो लिखो पहले, ये 2 है भाई, बीच में बराबर है लिख दो, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अगर संख्याएं गुणा में है, अगर संख्याएं गुणा में है तो इनके बीच में प्लस लगा दो, अगर संख्याएं गुणा में है तो बीच में क्या आना प्लस, लेकिन संख्याएं भाग में है तो बीच में माइनस लगाना, अपॉन लगाना सब में। ठीक है जी, अब ये देखो बी है, तो यहाँ पर देखो जो ऊपर इसने सबसे पहली कंडीशन दी है उसको देखिए कि b की पावर क्या है, यहाँ पर y है तो y अपॉन में लिखे, फिर a है, a की पावर क्या है x अपॉन में लिखे, फिर क्या है c की पावर z है z अपॉन में लिखे, और बस हल कर दें 2/y, एलसीएम लिया xz, एलसीएम यहाँ पर z प्लस x, उल्टा करेंगे भाई तो y/2 बराबर xz बटे x प्लस z, या y इज इक्वल टू 2xz बटे x प्लस जेड, और यही हमारा क्या बनेगा भाई, आंसर बनेगा। बड़ा ही आसान है। इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं भाई, इसमें चीज़ें ज़्यादा दी थी, उसमें थोड़ी सी कम दी होंगी। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप पहले तो क्वेश्चन को दोबारा देखने की कोशिश करें, और तब भी क्लियर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स खुला भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 उसने दिया 2 की पावर x बराबर है आपका 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस z, और वैल्यू 1/x 1/y और 1/z की बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए भाई अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी गई है, कोई कंडीशन नहीं दी गई तो अपना आप सोच के बनानी है। 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 तिया 6, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। जैसे ही बना तो वही काम लगा दो जो इससे पहले क्वेश्चन में लगाया था। क्या था भाई, 1 है, बीच में बराबर 1 1, बीच में गुणा तो प्लस लगा दो, अपॉन सम में लगाना है, अपॉन सम में लगाना है। 6 के ऊपर क्या है माइनस जेड, 2 के ऊपर क्या है x, 3 के ऊपर क्या है y। अब देखो अगर मैं इसको उठाकर इधर ले जाऊं, अगर मैं इसको उठाकर इधर ले जाऊं तो जो माइनस है वो समाप्त हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 0 बराबर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और ये क्या है भाई आंसर है। ये क्या है इस क्वेश्चन नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, क्योंकि 3 क्वेश्चन इससे पहले हम देख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, तो चौथा क्वेश्चन इस तरह से है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आता है कई बार, और आप बड़ी ही आसानी से इसे तो बिना पेन उठाओ कर सकते हैं। 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है, और इनटू में है 10 की पावर 7। ठीक है जी, बहुत आसान। क्या है, दशमलव के बाद के जितने भी अंक हैं उन्हें गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6। दोबारा देखें, अगर गुणा है तो गुणा में सारे एक साथ काउंट कर दो, गुणा में दशमलव के बाद के जितने अंक हैं सारे एक साथ काउंट कर दो, तो 1 2 3 4 5 6 है, और उतनी ही पावर इसमें से माइनस कर दो जो पावर में दी है। अगर 10 का ही क्वेश्चन है तो माइनस कर दो, तो 10 की पावर 7 और 6 दशमलव के बाद अंक बने तो ये माइनस कर देंगे, 10 की पावर 1 का मतलब भैया 10, और यही तो उत्तर है, यही तो उत्तर है। इसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं भाई, 6 दशमलव के बाद का अंक है, इसमें घटा है 10 की पावर 1, मन में ही। मन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मन है, हर चीज़ आपके मन में है, तो क्या ये 7 में से 6 नहीं घटा सकते, घटा सकते हैं, और उत्तर 10 आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें, साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करना तो आप भूलते ही नहीं हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद।